हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। राहु देवता कर्क लगन या कैंसर असेंडेंट के अष्टम भाव में क्या प्रभाव देंगे, दशांतर दशा में क्या होगा, और ज्यादा सूक्ष्मता में जाते हुए हम देखेंगे कि अलग अलग डिग्री में जब राहु देव यहाँ पर हो, क्योंकि 0 से 30 डिग्री में किसी भी डिग्री में हो सकते हैं, तो क्या अतिरिक्त प्रभाव आएंगे, और साथ ही साथ मैं उपाय कवर करता जाऊंगा। तो पहले बेसिक्स, कर्क लगन या कैंसर असेंडेंट की कुंडली में नंबर 4 लग्न में सबसे ऊपर बीचों बीच यहाँ पर लिखा होता है चंद्रमा देवता इसके मालिक होते हैं। चंद्रमा और राहु शत्रु कहलाए जाते हैं। राहु देवता अष्टम भाव में विराजमान है, जहां नंबर 11 लिखा है, ये शनि देव की राशि है। तो राहु देव अपने मित्र की राशि में हुए, और राहु देव की कुंडली में कोई राशि नहीं होती है। राहु जहां भी होंगे, केतु एकदम इनके ऑपोजिट बैठे होंगे द्वितीय भाव में। राहु हम सब जानते हैं कि क्रूर ग्रह है, और इनके सब प्रभाव अचानक से आते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए ये खराब प्रभाव देते हैं, और साथ ही जो 8वां घर होता है, ये भी अपने आप में खराब घर होता है, प्रॉब्लम देता है, कई अच्छी चीजें भी देता है, मगर ज्यादातर केस में ये प्रॉब्लम, रुकावटें, कोई ना कोई ऑब्स्टेकल, कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा, कोर्ट केसेस, पुलिस केसेस, ये सब लगा के रखते हैं। तो राहु देवता अपने प्रभाव पे ये सब देंगे। मगर यदि मंगल देवता कुंडली में 12वें भाव में बैठे होंगे, तो राहु देव के बुरे प्रभाव बहुत हद तक खत्म हो जाते हैं, क्योंकि मंगल देव राहु देव को बुरे प्रभाव डालने से रोकते हैं 12वें भाव से। फिर भी राहु देवता चूंकि अष्टम भाव में बैठे हैं, जो कि हमारा लमसम का पैसा होता है, जैसे पैतृक धन इत्यादि, और सामने केतु देवता धन भाव में बैठे हैं, जो इनकम का भाव है, हमारी महीने की इनकम का। तो राहु देवता यहां बैठकर व्यक्ति की किस्मत में उतार चढ़ाव लाते हैं। व्यक्ति के पास कभी एकदम ज्यादा पैसा होगा और कभी बहुत बड़ा नुकसान करा सकते हैं। तो जो भी अपने पैसे के बारे में डिसीजन ले, बहुत सोच समझ के ले, और अचानक से कोई डिसीजन यहां नहीं लेनी चाहिए। राहु देवता की इस कंडीशन में ऐसा कहा गया है कि दक्षिण का दरवाजा या साउथ एंट्रेंस डोर व्यक्ति के लिए अशुभ होता है, और ये कंडीशन ज्यादातर कुंडली में एप्लीकेबल होती है। इसका जो उपाय दिया गया है वो ये है कि एक धातु जिसका नाम होता है सिक्का, या इंग्लिश में बोलते हैं लेड, उसके 8 पीस बहते हुए नदी में बहाए जाते हैं। जब राहु देवता को हम अष्टम भाव में देखते हैं, इनकी दशा अंतरदशा में क्या होगा, तो अष्टम भाव के जो रिजल्ट आते हैं, ये व्यक्ति को कोई कष्ट या पीड़ा के साथ जुड़ा हुआ पैसा दिलवा सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव कष्ट और पीड़ा का होता है, जैसे कि इंश्योरेंस, ग्रेच्युटी, पेंशन, बोनस, पैतृक धन, इसमें दहेज भी गिना जाता है। और कष्ट या पीड़ा के साथ जुड़े हुए काम से जोड़ सकते हैं, जैसे कि सर्जरी के काम, इंश्योरेंस के काम, सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस इत्यादि से जुड़े हुए कार्य में जोड़ सकते हैं। और साथ ही साथ ये घर उद्योग का भी होता है, तो उद्योगपति भी व्यक्ति को ये बना सकते हैं। मगर फिर भी ये घर प्रॉब्लम्स का है, और ज्यादातर लोगों के लिए राहु देव यहाँ खराब इफेक्ट ही देंगे। मगर ये सब इफेक्ट इनकी दशा अंतरदशा में आएंगे या नहीं आएंगे, उसके लिए हमें कुंडली में 11वां भाव जहां राहु देव बैठे हैं स्वयं, चतुर्थ भाव और द्वादश भाव को अवश्य देख लेना चाहिए जब भी इनकी दशा अंतरदशा चले। यदि राहु देव यहां पर 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री के बीच में है, तभी अपनी दशा अंतरदशा में यहां का पूरा प्रभाव देंगे। यदि इन दोनों भावों में कोई ग्रह 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री के बीच में है, तब राहु देवता के प्रभाव इनकी दशा अंतरदशा में इस भाव के एक बार फिर बहुत कम आने की उम्मीद होती है। और राहु देवता यदि यहाँ पर 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री के बीच में नहीं है, मगर कोई और ग्रह यहाँ पर है, तब भी राहु देव के प्रभाव यहाँ पर अष्टम भाव के आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ये चीज राहु देव की दशा अंतरदशा जब भी हम चेक करते हैं, सबसे पहले ये हमको चेक करना चाहिए, और अष्टम भाव के प्रभाव जैसे मैंने बताए हैं उनको देखना चाहिए। दूसरा प्रभाव जो इनका आता है कि इनको छाया ग्रह बोलते हैं, यानी कि किसी और ग्रह की छाया भी बन जाती है, किसी और ग्रह का प्रभाव देते हैं। अब उसको कैसे देखना, सबसे पहले यहां देखिए, क्या राहु के साथ कोई और ग्रह बैठा है, क्या युति है किसी की, और युति डिग्री में बहुत पास होनी चाहिए। अगर वो दूर है, 7-8 डिग्री 10 डिग्री पर है, तो वो प्रभाव नहीं आएगा। जिस भी ग्रह के साथ राहु देव यहाँ बैठे हैं बहुत पास,
अपनी दशा अंतर्दशा में उस ग्रह का रिजल्ट भी देंगे। यदि किसी ग्रह की युति नहीं हुई तो दूसरी कंडीशन जो हम चेक करते हैं, क्या इनके ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि है। अब सभी ग्रह सातवीं दृष्टि दूसरे भाव से राहु देव पर डालेंगे, कोई भी ग्रह यहां पर होगा सिवाय केतु देवता के, केतु देव को इसमें नहीं गिना जाएगा। डिग्री इस ग्रह की जो भी दृष्टि डाल रहा है, इस ग्रह की डिग्री भी राहु देव के बहुत पास होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त बृहस्पति, मंगल और शनि की अतिरिक्त दृष्टियां होती हैं। जैसे शनि देव की तीसरी और 10वीं दृष्टि होती है, तो शनि देव उदाहरण के तौर पे यदि यहाँ बैठे होंगे तो यहाँ से इनकी तीसरी दृष्टि, पहली, दूसरी और तीसरी, राहु देव पर पड़ेगी। एक बार फिर अगर डिग्री वाइज दोनों बहुत पास हैं, दोनों की डिग्री काफ़ी एक बराबर है, तब ये वाली दृष्टि मानी जाएगी। उसी तरह से 10वीं दृष्टि भी आपने चेक करनी है, तो राहु देवता इस कंडीशन में शनि देव यदि यहाँ बैठ के दृष्टि डाल रहे हैं तो उनका प्रभाव देंगे अपनी दशांतर दशा में। इसी तरह से हमें मंगल और बृहस्पति को भी चेक करना चाहिए। मंगल की दृष्टि चौथी और 8वीं और बृहस्पति की 5वीं और 9वीं। यदि युति और दृष्टि दोनों नहीं है, उस केस में राहु देवता यहां बैठकर शनि देव का प्रभाव देंगे। इनकी दशांतर दशा में इनका अपना प्रभाव जो आएगा, जैसे हमने ये 3 भाव देखे, और साथ में शनि देव का प्रभाव भी आएगा। इसके अलावा राहु देव की दशांतर दशा में कुछ अतिरिक्त प्रभाव आएंगे जो इनकी डिग्री के ऊपर निर्भर करेंगे। यदि राहु देव यहाँ पर 0 डिग्री से 6 डिग्री 40 मिनट के बीच में है, उस केस में हमें कुंडली में मंगल देव को चेक करना है। जहां भी मंगल देव होंगे कुंडली में, वहां का प्रभाव आएगा। और इसके अलावा व्यक्ति को व्यवसाय में उन्नति, प्रमोशन, स्टेटस का बढ़ना, संतान प्राप्ति, प्रेम संबंध, इन्वेस्टमेंट्स, इन सब के रिगार्डिंग ये रिजल्ट्स देंगे। और ज़्यादातर केस में इनके रिजल्ट्स में हम कमी ही देखते हैं। वो इस बात पर निर्भर करेगा कि यहाँ पर कौन से ग्रह हैं। जैसा हमने पहली बात की थी, राहु के इफेक्ट अगर यहाँ के आ रहे हैं तब रिजल्ट खराब होंगे, यदि नहीं आ रहे हैं तो रिजल्ट अच्छे होने की उम्मीद है। साथ ही कलाकारों को यहाँ फ़ायदा होगा, और स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग भी यहाँ रिजल्ट दे सकते हैं, अच्छे या बुरे। ये राहु और मंगल दोनों के ऊपर निर्भर करेगा। यहाँ पर अतिरिक्त उपाय जो हमें करना है, हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा पढ़िए और छोटा मोटा दान 4-5 रुपए का करते रहिए। राहु देवता जब यहाँ पर 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री के बीच में है, तब जो हमने 8वें भाव के रिजल्ट डिस्कस किए थे राहु देव के, वही आएंगे। यदि राहु देव यहाँ पर 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में है, उस केस में हमें कुंडली के अंदर बृहस्पति देव की पोजीशन चेक करनी है। यहाँ पर ये व्यक्ति के भाग्य के रिगार्डिंग, नौकरी मिलना और नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस, लंबी यात्राएं, हायर एजुकेशन, लोन मिलना, रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट केस, दुर्घटना और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग रिजल्ट्स देंगे। एक बार फिर, यदि राहु देव अपना असर दे रहे हैं अपनी दशांतर दशा में, जैसा हमने इन 3 घरों की बात की थी, तब रिजल्ट्स में कमी आएगी। अन्यथा बृहस्पति की जैसी कंडीशन होगी, उसके अनुसार रिजल्ट्स अच्छे या बुरे होंगे। यहाँ अतिरिक्त प्रभाव में अगर प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है और बृहस्पति के दान करने की आवश्यकता हो, तो बृहस्पतिवार के दिन किसी पुजारी को पीले रंग की वस्तुएं जैसे कि हल्दी या चने की दाल दान दी जाती है। तो इस तरह के राहु देव के प्रभाव आएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। पहली चीज़, राहु देव का अष्टम भाव का प्रभाव जो आएगा या नहीं आएगा, वो इन 3 भाव से हमें अवश्य चेक करना चाहिए। दूसरी चीज़, किस ग्रह के ये छाया ग्रह बन रहे हैं और किसका असर दे रहे हैं, उसको भी देखना चाहिए दृष्टि युति इत्यादि द्वारा। और तीसरी चीज़, इनके डिग्री वाइज अतिरिक्त प्रभाव। ये बहुत सारे प्रभाव राहु देव की दशांतर दशा में आने की उम्मीद होती है। तो मुझे आशा है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।